Now this is our second lecture of chapter number 3, food, health and hygiene. इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फूड. उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन है बिंगो टीचर. आपका क्वेश्चन क्या है? बिंगो टीचर. ये क्वेश्चन क्या बेटा? विच ऑफ दीज पर्सन्स डू यू थिंक इज हेल्दी? आपके अनुसार या आप क्या सोचते हो कि इनमें से कौन सा पर्सन हेल्दी होगा? ए यंग बॉय एक्सरसाइजिंग एंड ए फैट बॉय वाचिंग टीवी. यानी एक यंग लड़का है, वो क्या कर रहा है भाई? एक्सरसाइज कर रहा है. दूसरा ऑप्शन क्या है? ए फैट बॉय वाचिंग टीवी. सोचिए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा बेटा. क्वेश्चन क्या हमारा, तुम्हारे ध्यान से देखिए. विच ऑफ दीज पर्सन्स डू यू थिंक इज हेल्दी? कौन सा पर्सन बेटा हेल्दी होगा? हमने बात की थी हेल्दी पर्सन कौन सा होता है भाई? जो अपना बैलेंस डाइट ईट करता है बेटा, प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर रेस्ट लेता है. हमने कल स्टेप्स पढ़े थे कि हाउ कैन यू फिट योर सेल्फ. आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हो या अपने आप को फिट कैसे रख सकते हो, उसके आधार पर बेटा. तो हमारे पास दो ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए यंग बॉय एक्सरसाइजिंग एंड ए फैट बॉय वाचिंग टीवी. यानी एक नौजवान लड़का एक्सरसाइज कर रहा है और एक मोटा लड़का टीवी देख रहा है. तो सिंपल सी बात है, जो मोटा लड़का टीवी देख रहा है वो तो हेल्दी नहीं होगा, वो तो क्या होगा? अनहेल्दी. तो हेल्दी कौन होगा? ए यंग बॉय एक्सरसाइजिंग. जो एक यंग बॉय जो एक्सरसाइज कर रहा है वो क्या होगा बेटा? हेल्दी होगा. चलिए ना. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक फूड. बेटा किसकी बात कर रहे हैं हम? फूड के रिगार्डिंग. फूड. फूड क्या बेटा? फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. यानी फूड है ना, जो भोजन है हमारी लाइफ की सबसे बेसिक नीड है, इसकी हमें सबसे ज़्यादा जरूरत होती है. तो फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. यानी जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो उनमें से एक क्या है? रोटी. दैट मीन्स फूड है. ठीक है ना. तो फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. यानी फूड क्या हमारी एक बेसिक ज़रूरत है. विदाउट इट, इसके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव. हम जीवित नहीं रह सकते बेटा. वी कैन नॉट सर्वाइव. हम जीवित नहीं रह सकते. Food contain nutrients which are building materials of our body and provide us energy for growth and other activities. ध्यान दे. इसने क्या बताया बेटा? फूड के अंदर क्या होते हैं? फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स. यानी फूड के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करके रखते हैं. और जो दूसरी एक्टिविटी, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं जिसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, इन सभी चीज़ों के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड. तो एक किसके अंदर होते हैं बेटा? एक फूड के अंदर होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर दोज सबस्टांसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. न्यूट्रिएंट्स वो सबस्टांसेस होते हैं बेटा जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं. जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? आवश्यक. जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं. हमारे शरीर की विकास के लिए, हमारे शरीर के तंतुओं के विकास के लिए जिनकी हमें जरूरत होती है, वो क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. दीज न्यूट्रिएंट्स. अब ये न्यूट्रिएंट है कौन कौन से बेटा? इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है आपको? एनर्जी. फैट, इससे भी क्या मिलती है? एनर्जी. प्रोटीन. प्रोटीन क्या करते हैं? ग्रोथ को करते हैं. विटामिन्स, डिजीज से बताते हैं बेटा. मिनरल्स. तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है. तो दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कौन कौन से बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड लास्ट वन मिनरल्स. लास्ट वन मिनरल्स. टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट ईट फूड दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट. वी मस्ट ईट ए बैलेंस्ड डाइट. यानी वो डाइट कौन सी होनी चाहिए? बैलेंस्ड डाइट. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बेटा, बैलेंस्ड डाइट क्या होती है? यानी एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है. यानी एक बैलेंस्ड डाइट बेटा वो डाइट होती है जिसके अंदर ऑल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन ए प्रॉपर अमाउंट. यानी जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं एक सही मात्रा में, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है. क्या कहलाती है? बैलेंस्ड डाइट. ध्यान दे, अब इसको बताता हूँ बैलेंस डाइट क्या होती है बेटा. बैलेंस डाइट क्या होता है? इट इज अ फूड विच कंटेन, इट इज अ फूड
which contain all the nutrients in a proper ratio, जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर रेशियो के अंदर होते हैं जिनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी को, क्लियर ना। और बैलेंस डाइट के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं बेटा जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। और उस प्रकार का जो भोजन होता है उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है बेटा, ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है बेटा, वो भोजन क्या कहलाता है आपका बैलेंस्ड डाइट। क्या कहलाता है बैलेंस्ड डाइट, यानी इट इज द डाइट विच कंटेन all the nutrients into it, या it is a food which contain all the nutrients into it, known as a balanced diet। यानी एक ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, क्या कहलाते हैं बेटा, वो बैलेंस्ड डाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, बैलेंस्ड डाइट। उसके बाद बेटा इसके अंदर हमारा टॉपिक आता है बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। हम पढ़ेंगे हमारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। जो पहला न्यूट्रिएंट्स है हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर ना। द फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। और ये बने किससे होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप बाई कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीन चीजें होते हैं, कार्बन सी बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपके एटम्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनसे मिलके बने हुए हैं। क्या मिलके बने हुए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का सिंबल बेटा कैपिटल सी, हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल एच एंड ऑक्सीजन का सिंबल बेटा कैपिटल ओ। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है बेटा, दे गिव एनर्जी टू द बॉडी। यानी ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, एनर्जी। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अब बेटा कार्बोहाइड्रेट मिलता है किस किससे बेटा, कार्बोहाइड्रेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से मिलता है, पोटैटो आलू से, राइस चावल से, ब्रेड से मिलता है, सीरियल से मिलता है, शुगर से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें होती है बेटा, क्लियर ना। दोबारा ध्यान दे बेटा, हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, दीज आर दोज न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ये क्या बेटा हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विच आर मेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मिलके बने तीन चीजों से बेटा, एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन एंड तीसरा ऑक्सीजन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने बेटा कार्बोहाइड्रेट। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे गिव अस टू एनर्जी। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, एनर्जी। जो भी हम कोई काम वगैरह करते हैं बेटा, जो भी आप कोई वर्क करते हो, उस वर्क को पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पोटैटो आलू से बेटा, राइस से, ब्रेड से, सीरियल से, शुगर से, फ्रूट से, एटसेट्रा। ये वो चीजें हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक बेटा, फैट। अगला टॉपिक है बेटा हमारा फैट्स। हम बात करें इसकी, फैट्स की। फैट क्या होती हैं, दे आल्सो गिव अस एनर्जी बट मोर देन दैट गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट। जो बेटा फैट होती है ना, वसा बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा। और जो फैट होती है ना, ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन इनकी एनर्जी जो होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है। यानी दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। दोबारा ध्यान दे बेटा, फैट्स जो होते हैं, दे आल्सो गिव अस एनर्जी बट मोर देन दैट गिवन बाय कार्बोहाइड्रेट। यानी ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, ज्यादा होती है, क्लियर ना। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट टुगेदर आर नोन एज अ एनर्जी गिविंग फूड। यानी एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है बेटा, एक ऐसा फूड जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। यानी इट इज अ फूड विच प्रोवाइड अस एनर्जी, नोन एज अ एनर्जी गिविंग फूड। यानी एक ऐसा भोजन जो हमें एनर्जी देता है, क्या कहलाता है वो, एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसे भोजन के अंदर दो ही न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कौन कौन से, एक तो फैट होनी चाहिए, एक क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स। यानी क्या होना चाहिए, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी अगर किसी भोजन के अंदर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है
तो दिस फूड इज नोन एज द एनर्जी गिविंग फूड, यानी वो भोजन हमें एनर्जी देने वाला है। द सोर्सेज ऑफ फैट्स इंक्लूड, अब फैट के सोर्सेज क्या बेटा, बटर है, मीट है, चीज है, वेजिटेबल ऑयल होते हैं बेटा, नट्स होते हैं, मिल्क, क्रीम, घी, यानी जिनके अंदर बेटा फैट्स होती हैं वो क्या होते हैं, ऑयल या घी, मोस्टली क्या होते हैं, ऑयल, घी या मीट, मांस वगैरह बेटा, मांस, मच्छी जो होते हैं ना, ऑयल वगैरह, तेल वगैरह जो होते हैं, वेजिटेबल जो ऑयल्स होते हैं, या हमारा जो मिल्क होता है, इन सभी के अंदर जो चीज़ है, मक्खन है बेटा, बटर है, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फैट प्रेजेंट होता है। दे कंटेन फैट। क्लियर? ये एग्जांपल थे हमारे, ये सोर्सेज थे जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट बेटा। क्लियर? और फैट और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों मिलकर कौन से बेटा, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये दोनों के दोनों न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। दे प्रोवाइड अस एनर्जी। नेक्स्ट वन टॉपिक है बेटा प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है बेटा हमारा, प्रोटीन्स। प्रोटीन किस चीज़ के लिए जरूरी होते हैं बेटा, दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, यानी जो आपकी हाइट इंक्रीज होती है, जो आपके मसल्स बनते हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं बेटा, उन सभी चीज़ों के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें प्रोटीन्स की। यानी प्रोटीन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा, प्रोटीन्स। वी नीड ऑफ प्रोटीन्स। दोबारा ध्यान दें, प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। दे आर ऑल्सो नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या होते हैं, बॉडी को बिल्डिंग करने वाला फूड बेटा, बिकॉज इट प्रोवाइड प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी बेटा। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, एग्स, अंडे जो होते हैं बेटा प्रोटीन होता है, फिश मछली के अंदर, मिल्क के अंदर, चीज़ के अंदर, पल्सेस जो दालें वगैरह होती हैं, सोयाबीन या मीट, इन सभी में क्या होता है बेटा, प्रोटीन। कई ऐसे फूड भी होते हैं बेटा जिनमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, जैसे मिल्क के अंदर प्रोटीन भी है, फैट भी होती है। चलिए ना, सेम एग के अंदर प्रोटीन भी है, फैट भी होती है। सिमिलरली आपका मीट में प्रोटीन भी है और फैट भी है। चलिए ना, तो वैसे प्रोटीन किस काम में आता है बेटा, फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी वी रिक्वायर प्रोटीन। ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए बेटा हमें किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन्स की। इसी कारण से दैट्स वाई दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं बेटा इनको, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी ऐसा भोजन जो हमारी बॉडी को क्या करता है, बिल्डअप करता है। अब इसके सोर्सेज क्या बेटा, यानी वो साधन क्या है जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, एग्स, अंडे, फिश, मछली, मिल्क, दूध, चीज, पल्सेस, दालें, सोयाबीन एंड मीट, ये हमारे क्या भाई सोर्सेज है प्रोटीन के। नेक्स्ट वन बेटा इसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की बेटा। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज, यानी ये हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये नाम है बेटा विटामिन के विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये नाम है विटामिन के। चलिए ना, तो विटामिन्स हेल्प करते हैं, विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज, यानी विटामिन्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की डिजीज से फाइट करने में। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज एंड दस कीप इट फिट, और क्या रखते हैं उसको, वो फिट रखते हैं हमारी बॉडी को। दीज आर डिफरेंट विटामिन्स, दे आर नीडेड फॉर डिफरेंट पर्पज इन आवर बॉडी, यानी मैंने बताया आपको विटामिन कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग पर्पज में काम आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फ्रूट, फिश आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन, यानी क्या बेटा विटामिन के सोर्सेज क्या होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां जो होती है ना, हरी सब्जियां होती है, पत्तेदार जो सब्जी होती है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है ना बेटा, दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन। क्या होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट जो फल वगैरह होते हैं बेटा, फिश आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा मिनरल्स की। मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड,
यानी जो मिनरल वगैरह होते हैं बेटा ये हेल्प करते हैं टिथ बनने में, दांत बनाने में, बोन्स हड्डियां बनने में बेटा, एंड ब्लड खून बनने में बेटा। दोबारा ध्यान दें, मिनरल्स हेल्प इन द, जो मिनरल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन, किसकी फॉर्मेशन बेटा, टिथ की फॉर्मेशन, दांत वगैरह, बोन्स हड्डियां बेटा, एंड ब्लड, इन सभी चीज़ों के बनने में मिनरल्स क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। मिनरल्स अब ऑब्टेन कहाँ होते हैं बेटा, मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन, कहाँ से प्राप्त होते हैं, फ्रॉम मिल्क से मिलता है बेटा, फ्रेश फ्रूट से, जो हमारे मिनरल्स होते हैं दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क, दूध से बेटा, फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से, एंड एग से। दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स बेटा, ये किसके रिसोर्सेज, हमारे मिनरल्स के, यानी इन चीज़ों से क्या होता है, मिनरल्स। और मिनरल्स किस काम में आते हैं बेटा, दे आर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टिथ, दांत बनने में, बोन्स हड्डियां बनने में, एंड ब्लड क्या होता है बेटा, खून बनने में सहायक होते हैं मिनरल्स। और मिलते कहाँ से हैं, मिल्क दूध से, फ्रेश फ्रूट ताज़ा फलों से, वेजिटेबल से, एग्स अंडों से बेटा, इन सभी चीज़ों से मिलते हैं मिनरल्स बेटा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए ग्राफ ऑफ, ये हमारे पास एक ग्राफ बना रखा बेटा, किसका, एक बैलेंस डाइट का। दिस ग्राफ रिलेट टू द बैलेंस्ड डाइट, यानी आपकी एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मिल्क होना चाहिए बेटा, चीज, बटर, मिल्क प्रोडक्ट होने चाहिए आपके पास, समटाइम्स बहुत थोड़ी मात्रा में चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, केक्स वगैरह होने चाहिए। ज़्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए, मीट, फिश, एग और अदर चीज़ें। और सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होना चाहिए बेटा, फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। जो आपको एक ग्रीन एरिया दिखा रहेगा ना, ग्रीनी ग्रीनी जो दिखा रहेगा बेटा, ये किसका पोर्शन है, फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। दूसरे क्या होना चाहिए बेटा, ब्रेड, राइस, पोटैटो, ये होने चाहिए। ये हमारा क्या है, जो हमारे घर में जो डोमेस्टिक का जो खाना बनता है ना, डोमेस्टिक जो फूड होता है, घर का जो खाना होता है वो बेटा, तो ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए बेटा हमारे भोजन के अंदर। वो क्या कहलाएगी, हमारी बैलेंस डाइट। क्या कहलाएगी, बैलेंस डाइट, यानी एक हेल्दी बॉडी के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा। क्लियर, ये था बेटा हमारा एक डायग्राम, एक चार्ट बना रखा है किसका, बैलेंस्ड डाइट का। क्लियर बेटा, रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय बेटा।